गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून पाकर। जनरल फेवर्शम टेरेस पर आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो। डॉक्टर सेटन सर। तो सफर कैसा रहा डॉक्टर? पुराने कॉमरेड से मिलने का सफर सुहाना होता है। क्या सभी लोग आ रहे हैं? सभी लोग, वही बूढ़े। यहाँ आराम से बैठो। थैंक्स। खैर, लंदन की क्या खबर है? तुमने सुना नहीं? गॉर्डन मर गया, खार्टूम में मारा गया। ये मेरे लिए खबर नहीं है। मैंने सालों पहले कह दिया था कि ऐसा ही होगा जब उसको इजिप्ट भेजा गया था। वो शख्स कमजोर था। उन्हें वहां पर तुम्हारे जैसा कोई चाहिए था। यही बात मैं भी कहने वाला था। 100 साल में पहली बार सेना में फेवर्शम नहीं है। देखो कैसी हालत बना दी। मैं तो बूढ़ा हूं और बच्चे बहुत छोटे। मेरी ही गलती थी, मैंने जल्द शादी नहीं की। तुम्हें वो लड़का याद है? आज 15 साल का हो चुका है। आज रात वो हमारे साथ खाना खा रहा है। हाँ जरूर। तुमसे क्या छुपाना डॉक्टर, मुझे उसकी ही चिंता है। हाँ? इस लड़के को मैं नहीं समझ पा रहा। उसे मैंने सबसे अच्छे आर्मी स्कूल में भेजा है। हर वक्त उसे पुरखों की बहादुरी की कहानियां सुनाता हूं, और वो क्या करता है? आज सुबह वो एक कविता की किताब पढ़ रहा था, वो भी शेली की कविताएं। मैं चाहता हूं कि इस लड़के को हमारे रास्ते पर लाने के लिए तुम मेरी मदद करो। जेंटलमैन, द क्राइमिया और पुराने कॉमरेड्स। पुराने कॉमरेड द क्राइमिया जरूर। जंग तो जंग था उन दिनों, और मर्द थे मर्द। कमजोर लोग टिक नहीं पाते। बैलेक्लावा याद होगा आपको। देखो, तुम लोग याद करो पोजीशन। अब यहाँ ये नट्स समझो रशियंस थे। गन्स गन्स गन्स। दाहिनी ओर द ब्रिटिश इन्फेंट्री, पतली लाल लकीर। यहाँ पे था कमांडर इन चीफ, और यहाँ था मैं, मुखिया था ओल्ड 68 का। राइट से कोई नहीं, लेफ्ट हमने ब्लॉक किया, और हमारे पीछे थे कमांडर इन चीफ। मैं पूरी पोजीशन को तुरंत समझ गया। मैंने कहा कि 68 आगे बढ़ेगा। तभी मेरा एक नौजवान सैनिक मेरे पास आया, कांपते हुए, एब्सोल्युटली कांपते हुए। मैंने पूछा कि क्या बात है ट्रेविस? कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है सर। मैंने पूछा मेरा मुकाबला करोगे? मेरी तरफ एक बार देखकर वो चला गया। 10 मिनट बाद दुश्मनों के गोलियों से उसका सीना छल्ली हो गया। यही तो सैनिकों की जिंदगी है। मैं आपकी बात से सहमत हूं जनरल। युद्ध से पहले की आशंका को समझ सकता हूं, पर कायरता से नफरत करता हूं। मुझे याद है जब इंकरमैन में एक सैनिक पे एक कोसाक ने हमला किया था। कोसाक अचानक लड़खड़ाया, टिगर भी दबा न पाया, पीठ दिखाकर भाग गया। उस कोसाक के मुखिया ने उसे धड़ दबोचा और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। वो शायद इसी के लायक था। तुम्हें याद है विल्मिंगटन? विल्मिंगटन एक असीम साहसी फैमिली। पिता शहीद हुए इंकरमैन में, और दादाजी ने जान गंवाई हेल्सन में। एक अंकल इंडियंस के हाथों मरे। ओह, अद्भुत रिकॉर्ड, अद्भुत। उसे क्या हुआ? वेल, उसे जनरल ने सरहद पर एक मैसेज ले जाने के आदेश दिए। पैरालाइज हो चुका था वो, हिल भी नहीं पाया। जनरल ने अपने सहायक को भेजा, दुश्मनों ने उसे मार डाला। एडीसी को भेजा गया, उसका भी सर कटा। तब वो मैसेज लेके खुद गए, हाथ कट गया। क्रिकेट नहीं खेल पाया। हाँ, अब याद आया मुझे। परिवार पर दाग बन गया। उसके पिता ने उसे छोड़ दिया। 1-2 साल जिंदा था, बाद में खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने की हिम्मत थी क्या उसमें? हिम्मत? बस थोड़ी सी आंख की शर्म बच गई थी। एक डरपोक के लिए इंग्लैंड में कोई जगह नहीं। हैरी, 11 बज चुके हैं, तुम्हें सो जाना चाहिए। ओ ना 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 ना, बैठ जाओ बच्चे, तुम बैठ जाओ। आज उसका बर्थडे है, हमने तो अभी तक जाम भी नहीं शुरू करें पिया। जनरल। अ टोस्ट टू हैरी। तुम फेवर्शम के सबसे बहादुर बच्चे बनो। थैंक यू। बहुत अच्छे बच्चे। गुड नाइट पिताजी। गुड नाइट हैरी। गुड नाइट जेंटलमैन।
हैरी, शायद मैं तुम्हें याद नहीं, पर मुझे तुम याद हो। जब तुम इतने से थे तब देखा था। क्रीमिया में स्थित तुम्हारे पिता के रेजिमेंट में डॉक्टर था मैं। तुम्हारी माँ को भी मैं जानता हूँ हैरी, वो मेरी दोस्त थी। मैं चाहता हूं तुम भी मुझे अपना दोस्त समझो। अगर मेरी जरूरत पड़े, ये लो मेरा कार्ड। आजकल मुझसे कोई मदद नहीं मांगता, पर कभी भी मेरी जरूरत पड़े चिट्ठी लिख दो और मुझसे मिलो। आप बहुत अच्छे हैं सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट हैरी। सेक्शन बाय मूड। सैनिक विश्राम। 10 साल पहले जनरल गॉर्डन मारे गए थे खार्तूम में, और तब ब्रिटिश आर्मी को इजिप्ट छोड़ना पड़ा था गलती की सजा दिए बगैर। और आज रॉयल्टी नॉर्थ सरे रेजिमेंट को सर हार्बर्ट किशनर की एंग्लो इजिप्शियन सेना से आदेश मिले हैं कि हमें जीत कर लाना होगा सूडान। ओह हाय। कैसा है जॉन? रेत, पसीना और धूप से भरा हुआ। ओ लवली, कब निकलना है? पता नहीं। तो अगले गुरुवार से पहले नहीं? बिल्कुल नहीं। 10 साल तो उन्हें तय करने में लगेंगे, शायद 1 महीना और लग जाए। अद्भुत। तो मैं तुम्हें ये देता हूँ, मिस्टर हैरी फेवर्शम, कैप्टन जॉन डरन्स, और ये लो भाई पीटर विलोबी। ओ, ये सब क्या है? आपके लिए न्योता है ब्रूस फैमिली बिनफिश में, जिसमें होगा रेजिमेंटल स्ट्रिंग बैंड, स्ट्रॉबेरी आइसिस और गाना गाने वाले कुछ किराए के वेटर। हाँ, मेरी बहन की सालगिरह जो है एथिन 21 की हो जाएगी, तो पिताजी मौज उड़ाना चाहते हैं। शैंपेन, पेट भर। मास्टर? जून में वास्टर। बेवकूफ मत बनो। अरे मार्च में तो मिलेंगे ना, क्योंकि मैं तो मार्च में पैदा हुआ था। पिताजी बहुत खुश हो गए। अब तक 4 भाषण लिख चुके हैं और रोज बाथरूम में बोलते रहते हैं। माय लॉर्ड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन और मेरे पुराने रेजिमेंट के ऑफिसर्स, ये मौका है मेरे लिए दुगनी खुशी का। ना सिर्फ आज मेरी बेटी की सालगिरह है 21वीं, पर मेरे एक पुराने सैनिक साथी के बेटे के साथ उसकी सगाई भी है। मिस्टर हैरी फेवर्शम ऑफ द रॉयल नॉर्थ सर्वे रेजिमेंट। क्या वो? हाँ, अपना हैरी फेवर्शम। ओह, अचानक तय हुआ? कई महीनों से इनका सिलसिला चलता आया है। गुड लक हैरी। थैंक्स। गुड लक हैरी। थैंक्स जॉन। इजिप्ट के मामले का क्या होगा? उसे वहां लेकर नहीं जा सकते, जहां वे गोरों को पकड़ लेते हैं, नाक काट देते हैं और उल्टा लटका देते हैं। ओह, घटिया जगह है, वहां तो जिंदा रहना भी मुश्किल है। मैं डिनर पर मिलता हूँ। ओह, क्या मैंने उसे डरा दिया? हाँ, कुछ ज्यादा ही। पता नहीं उस लड़के को क्या हुआ है जो मजाक भी नहीं समझता, शराब नहीं पीता, खोया खोया सा रहता है, रातों को शेर व शायरी पढ़ता है। अगर ये प्यार है तो मुझे नहीं चाहिए। ओह, उसे बदलना चाहिए। मिलते हैं। मिलते हैं। आई एम सॉरी जॉन, मैंने ये सब मजाक बनाकर गलती की है। मुझे पता है तुम्हें कैसे लग रहा है। कोई बात नहीं पीटर, फैसला एथेन को करना था। काश वो तुम्हें चुनती थी तो अच्छा था। मेस में मिलेंगे। वैसे भी तुम्हें बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी। बहुत सी, मेरे लिए नहीं। अब कई सालों पहले मैं लड़ा था क्रीमिया में। मेरे साथ एक बहादुर सैनिक जनरल फेवर्शम, पिछले साल जिनकी मौत से हम अकेले पड़ गए। और आज मैं अपनी बेटी एथिन की सगाई कर रहा हूँ हैरी फेवर्शम से, मेरे उस प्यारे दोस्त का इकलौता बेटा। गुड लक हैरी। गुड लक।
10 साल पहले जब हैरी बच्चा था, उसके सम्मान में मैंने जाम उठाया और मैंने कहा था तुम फेवरशम परिवार में सबसे बहादुर बनो। हैरी फेवरशम, जिसके साथ जुड़ने वाला है मेरी बेटी एथेन का नाम। ये है इस कार्यक्रम का समापन। अब शुरू होगा नाच गाने का कार्यक्रम। खैर जनरल, तो तुम निकल पड़े हो इजिप्ट की ओर, हैं? ऑफ कोर्स वो बहुत छोटा मामला है, लेकिन तुम्हें बहुत फायदा होगा। आर्मी आजकल बहुत ढीली है। मतलब वो सख्त नहीं है? ऑफ कोर्स, अब वो क्राइमिया। हाँ, उन दिनों जंग होता था, मर्द मर्द होते थे। मैं आपको बताऊंगा बैलेक्लावा में क्या हुआ। अच्छा, तो तुम्हें याद है पोजीशन डॉक्टर? बहुत अच्छी तरह। मैं वहीं पर था, बाईं तरफ आखिर में। रूसी सेना की टुकड़ी खड़ी थी अखरोट के पीछे। गन्स 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 गन्स। दाहिनी तरफ द ब्रिटिश इन्फेंट्री, पतली लाल लकीर। उन्हें खाना ठीक से नहीं मिलता था क्या? क्या बकवास कर रहे हो? वेल सर, आपने ही तो कहा था पतले थे वो। मेरा मतलब लकीर से था, सेना से नहीं। ओह। अब यहाँ पर ये कमांडर इन चीफ और यहाँ मैं था, द हेड ऑफ द ओल्ड 68th। सॉरी पिताजी, आज भी इजिप्ट की बात कर रहे थे। इजिप्ट नाम से ही थक गई। रोज नाश्ते में और खाने पर इजिप्ट होता है और रात के खाने पर रेजिमेंट की कहानियाँ। उन्हें ये तो याद है ना कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, रेजिमेंट से नहीं। उनको ज्यादा यकीन तो नहीं। और तुम्हें यकीन है? जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम कांपती हुई आवाज में इसी रात को याद करेंगे। एथेन, तुम्हारी आवाज नहीं कांपेगी। आवाज चाहे कैसी भी हो, हम साथ रहेंगे। हमारे चारों ओर गूंजता होगा हमारे प्यार का मधुर संगीत। चांदनी में हम नहा रहे होंगे और फूलों की खुशबू से महकेंगे। आज एक यादगार अवसर है हैरी, जो एक सुहानी याद बनकर रहेगी। एक ऐसी याद जो जिंदगी भर हमारे साथ ही जुड़ी रहेगी। ऐसे पल हमारी हर यादों से कहीं ज्यादा बेहतर है। वो सबसे अच्छी यादें होंगी, क्योंकि वो किसी बंधन के साए में रहने वाली नहीं है। यादों की अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। उन पर कोई साए नहीं है, सिर्फ संगीत है और चांद है और रात रानी की खुशबू है। अबे मत कहना कि मेरे साथ डांस नहीं करोगे एथेन। जॉन, आई एम सो सॉरी, ये मेरी गलती थी। तुम्हारा डांस शुरू हो गया? अभी भी शुरू हुआ। ओ यार, मेरा एक पार्टनर रुका है। एक्सक्यूज मी। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। मैं बोलती बहुत हूँ ना। हम डांस करें? ये पोल का है। तुम्हें पसंद नहीं है? वो थोड़ा अजीब होता है, मानो जैसे मॉर्स कोड में किसी को गुड बाय कह रहे हैं। आई एम सो सॉरी जॉन। सॉरी कहने की जरूरत नहीं। समझाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। समझाने की जरूरत नहीं। मतलब कोई लड़की बैठकर एक कैटलॉग तो नहीं बनाती ना कि मिस्टर ए से प्यार करूं, मिस्टर बी से क्यों न प्यार करूं। दरअसल मिस्टर बी को सोचना पड़ता है कि उसमें ऐसी क्या खामियां हैं। तुम्हारे पास ऐसी कोई लिस्ट तो नहीं होगी ना? आखिर क्यों एथेन बैरन्स प्यार नहीं करती जॉन ड्यूरेंट से? वजह एक नहीं जॉन, मैंने ऐसे 40 वजहों की लिस्ट बनाई है। वजह 41 वो किसी और को चाहती है, बाकी 40 को मैंने फाड़ के फेंक दिया। थैंक यू। हैरी एक अच्छा लड़का है, तुम्हारे साथ रहने से उसका करियर बन जाएगा। तुम उसकी पूरी मदद करोगी ना? उम्मीद है कि मैं कर पाऊंगी। जरूर। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। ओह जॉन डियर, आई एम सॉरी। ओह छोड़ो भी, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। चलो डांस करते, मैंने अभी भी सीखा है।
फेयरशम, देखो उसे क्या चाहिए लोगों। आपसे अकेले में बोलना चाहता है सर। ओह हाँ जरूर। फेयरशम, आप इसे स्वीकार कीजिए सर। क्या है? मेरा इस्तीफा इस सेना से। रिजाइन करना चाहते हो तुम? क्या मतलब है? मेरा वही मतलब है सर। मैं कुछ समझा नहीं फेयरशम। मुझे कई महीनों पहले ऐसा करना चाहिए था। मैंने सिर्फ अपने पिता के लिए कमीशन स्वीकार की थी, क्योंकि उनके परिवार वाले सभी सैनिक थे, और अब उनकी मौत से मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है। उनकी और का कर्तव्य? देश के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं? ओह, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो बच्चे, कल सुबह तक तुम ठीक हो जाओगे। मैंने फैसला कर लिया है सर। फेयरशम, अगर ऐसा करोगे तो तुम पूरी उम्र भर पछताते रहोगे। आई एम सॉरी सर, मैंने तय कर लिया है। जानबूझकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो तुम। मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं करूंगा। मुझे इस्तीफा देने का हक है सर, आप रोक नहीं सकते। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन फेयरशम की कायरता देखूंगा। क्या मैं जा सकता हूं? हाँ जाओ। सभी ऑफिसर रुके हुए हैं सर। रुके हुए हैं सर। चलिए। भाई मैंने तो पूरी तैयारी जेंटलमैन, फाइनल ऑर्डर सब आ चुके हैं। ये रेजिमेंट गुरुवार को निकलेगी। हम पोर्ट्समाउथ चलेंगे और दोपहर को निकलेंगे। मुझे अभी अभी एक टेलीग्राम भेजा है हमारे जनरल किशनर ने। आपके रेजिमेंट का मेरे कमांड में स्वागत है। उन्होंने बहुत अच्छा काम जेंटलमैन, किया है। हमें 15वें रेजिमेंटल ऑर्डर्स में तब्दीलियां लानी पड़ रही है। मिस्टर फेयरशम ने अपना इस्तीफा देना जायज समझा है। अपने रेजिमेंट के यहां से निकलने से ठीक पहले उसकी जगह अब लेने वाले हैं मिस्टर पार्कर, जिन्हें इतने दिनों तक डिपो में नियुक्त किया गया। बधाई भाई पार्कर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। जरूरी संभाल के सर। वेल, मैं जाना चाहता हूँ। गुड बाय जॉन। गुड बाय। गुड लक थैंक यू। बच्चे। तुम जरा पीटर पर नजर रखोगे, है ना? जरूर बच्चे? साथ रहूंगा। बाय, गुड बाय। अरे मेरा प्यारा बच्चा, क्यों रो रही है ये? चलो गुड बाय एनी, माँ का ख्याल रखना है। गुड बाय फ्रेड। गुड बाय हनी, अब तुम रोना नहीं है। मैं ठीक हूँ, पर बच्चे तुम्हें मिस करेंगे। गुड बाय मेरे बच्चे। गुड बाय पिताजी। गुड बाय। कुत्ते मिस करेंगे तुम्हें। यस सर।
हैरी, क्या हो गया? पीटर रात को चला गया। पिताजी भी तुम सबको विदा करने गए थे। क्या वो कैंसिल हो गया? यानी तुम लोग नहीं गए? वो लोग गए, वो रेजिमेंट सुबह ही चली गई, पर मैं उनके साथ नहीं गया। मैं समझ नहीं रही हूँ। मैंने इस पर कई बार सोचा। ये बोर और बेकार सा इजिप्ट का टूर पूरा पागलपन है। ये भागदौड़ और कुछ नहीं, सिर्फ वक्त की बर्बादी है। ये तुमने क्या किया हैरी? मैंने इस्तीफा दे दिया। मुझे पहले करना चाहिए था, बहुत पहले। अब मैं ढोंग की दुनिया से मुक्त हो गया हूं। अगर तुम वो करो जिस पर तुम्हें यकीन न हो तो तुम ढोंगी हो। मुझे यकीन है हमारी खुशियों पर, मुझे उन कामों पर यकीन है जो यहां करने हैं। बर्बाद होती स्टेट को बचाना है, उन लोगों को बचाना है जिनको मेरे परिवार ने देखा ही नहीं, क्योंकि उन्हें चाहिए इंडिया से सम्मान, सम्मान चीन से, सम्मान अफ्रीका से। एक्सक्यूज मी मैम, ये पैकेट अभी आया है मिस्टर फेवशम के लिए और आपके पते पर था और लिखा है अर्जेंट। थैंक यू। अब जी। सेंड ऑफ बहुत सुखद था एतिन। मैंने उन सभी के साथ लंच किया, फिर वो चले गए। पीटर के केबिन में जॉन डरन्स और विलोबी भी थे। मुझे खुशी है कि तीनों बच्चे साथ रहेंगे। पिताजी, हाँ, शानदार नजारा, उस जहाज का धीरे से समंदर पर तैरना और सभी लोगों की मैं आपसे तालियां बात कर सकता हूं सर? ये तो उन्होंने ठीक नहीं किया। यही इंसाफ था। तुम भी ऐसे ही सोचती हो ना? तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, ये बात मैं तुम्हारी आंखों में पढ़ सकता हूं। हमने ईमानदारी की कस्में खाई थी ना हैरी। हमारे बीच कोई राज नहीं था। जब तुमने ये काम किया तो तुम्हें क्या लगा मुझे तुम पर फक्र होगा? मुझे लगा था तुम समझोगी। हमने कितनी बार इस पर बात की। हम एक दूसरे को समझते हैं। हैरी, हमने बातें की और ख्वाब देखे कि अगर आजाद होते तो क्या क्या करते। कुछ लोगों को आजादी मिली है, वो लोग परिणामों की चिंता किए बगैर कोई भी काम कर सकते हैं, पर तुम्हें ऐसी आजादी नहीं थी हैरी, ना ही मुझे। हम एक परंपरा में पैदा हुए, एक कोड में, जिसे हमें हर हाल में मानना ही पड़ेगा। और मानना पड़ेगा हैरी, क्योंकि हमारी खुशी और प्यार हमारी परंपरा को मानने की वजह से ही जिंदा है। ये बात समझता हूं। यहां पर 4 पंख होने चाहिए थे। हमें ईमानदार बने रहने की जरूरत है। इसे मुझे दो।
पहले भी यहाँ आए हो? अब बुक लिया सर। यहाँ क्या होता है जानते हो? तुम भी? मैं पहले से यहाँ पर हूँ सर। शादी हुई? यस सर। बच्चे हैं? 4 सर, जब मैं घर जाता था। हैरी फेवर्शम। हेलो डॉक्टर। क्यों, ये क्या हो गया? मैंने सुना तुम्हारा रेजिमेंट जा चुका है। ओह हाँ, चले गए। जैसे ये कार्ड साथ जा रहे हैं। सालों पहले मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था, याद है? हाँ डॉक्टर, मुझे याद है। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो अब आ जाओ, हमारे क्लब में हम खाना खाएंगे। यही पार्क के पास है, द नेवल एंड मिलिट्री। नहीं, वहां नहीं। आप मेरे रूम पे चलिए। ऑल राइट। तुम कहते हो सेना इसीलिए छोड़ी क्योंकि तुम्हारे घर के प्रति तुम्हारा कर्तव्य अफ्रीकी किसानों के प्रति कर्तव्य से ज्यादा जरूरी है। इसमें शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है हैरी। अगर यही बात सच है तो फिर उन पंखों को जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की है उन्हें कहीं फेंक देना चाहिए। बात इतनी सी होती तो मैं पंखों को पहले ही आग के हवाले कर देता, लेकिन बात इतनी सी नहीं है। एथेन भी जानती है। मैं बच्चा था जब मुझे एक डरावनी कहानी सुनाई गई थी। आप भी वहां थे। एक ऑफिसर एक मैसेज लेकर नहीं जा सका क्योंकि वो घबरा गया था। एक ऑफिसर जिसे समाज ने कायर कहकर ठुकराया, जिसने के मार्केट के कमरे में खुदकशी कर ली क्योंकि उसकी जिंदगी बर्बाद हुई। बार बार याद आता है। हर इंसान कोई न कोई चीज से डरता है। मेरे लिए बात डर की नहीं थी। मेरे पिता मुझसे घृणा करते थे और सोचते थे मैं कायर हूं, और उसी वजह से डर सच्चाई बन गई। मुझे पता था कि किसी दिन उस सैनिक के साथ जो हुआ वही मेरे साथ हुआ, तो मेरा अंजाम भी वैसा ही होगा। मैं तो कायर ही हूं डॉक्टर। अगर मैं एक सैनिक न बना होता तो अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई को छुपाए रखता, पर एक सैनिक बनकर कायर बनना असल में ढोंगी बनने जैसा है, सरासर धोखा देने वाली बात। जब इजिप्ट से ऑर्डर आए, मुझे पता था नियति मेरे साथ चाल चल रही है, जिस तरह उस सैनिक के साथ चली थी। मैंने लड़ना ठीक समझा। मैंने अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए कई वजहें बताई। मैंने खुद को धोखा दिया, पर अपने दोस्तों से दगा नहीं किया। जिन लोगों ने ये पंख भेजे हैं वे मुझे भली भांति जानते हैं। एक शख्स जो अपनी नियति को धोखा देना चाहे कायर ही नहीं बेवकूफ भी है। तुमने गलत कहा हैरी। ऐसा बेवकूफ का ही नहीं है जो कायर बनने की अक्ल रखता है। अगर मुझे लगा कि तुम कायर हो हैरी, तो इसे मुझे ले जाना चाहिए। तुम्हारे साथ शायद लड़ना चाहिए, पर मैं ये बात बखूबी जानता हूं कि इसे तुम खुद पर इस्तेमाल नहीं करोगे। इसे मैं यहीं छोड़ रहा हूं। हैरी, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? हाँ डॉक्टर, एक काम है जो आप कर सकते हैं। बोलो। मैं कल ही इंग्लैंड से चला जाऊंगा। मैं आपको खत लिखता रहूंगा डॉक्टर, ये बताने के लिए कि जिंदा हूं। अगर 1 साल तक मेरी चिट्ठी ना आए, समझो मैं मर गया। अगर ऐसा हुआ तो कृपा करके एथेन से मिलिए और उसे बताइए कि जिस फैसले से उसे शर्मिंदा होना पड़ा, उस फैसले को ठीक करने की कोशिश की मैंने। ये तो बताओ कि जा कहां रहे हो तुम? इजिप्ट। डॉक्टर हैराज। जी हाँ। मैं इंग्लैंड से आया हूं, आपके दोस्त ने भेजा है।
डॉक्टर सटन। डॉक्टर सटन, मुझे याद है मैंने उनके साथ इंडिया के अस्पताल में काम किया है। वो कैसे हैं? अच्छे हैं और आपको याद करते हैं। मैं आपके लिए क्या करूं? मुझे दरअसल जनरल किचनर की सेना तक पहुंचना है। क्या मुझे यहाँ का निवासी बनाकर भेज सकते हैं? अरेबिक बोलते हो? नहीं। यहाँ की भाषा समझते हो? नहीं। वो आर्मी जनरल किशनर यहाँ से 400 मील दूर है, जहाँ वो दुश्मनों के घेरे में जूझ रहा है। ऐसे में एक डॉक्टर कैसे मदद करे सिवाय तुम्हें पागल करार देने के? सुना है यहाँ एक आदिवासी जाति है जिसका नाम संगाली, जिन्होंने एक बार खलीफा से युद्ध किया था। बदले में खलीफा ने उन पे निशान लगाया, उन सभी लोगों की जुबान ही काट दी और तड़ीपार करवा दिया। वो निशान जानते हो? सभी लोग संगाली का निशान जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ डॉक्टर। मेरे नौजवान दोस्त, जुबान का इस्तेमाल ना करोगे तो तकलीफ होगी। उसकी चिंता न करें, निशान होगा तो कोई चेक नहीं करेगा। चमड़ी पर निशान लगा दूंगा, पर मैं किसी घाव की नकल नहीं कर सकता जिसे तुम उनकी नजर में नहीं आओगे। ये मैं जानता हूँ। क्या तुम्हारे मिशन वाकई बहुत जरूरी है? क्या मैं घाव भरने तक यहीं रुक सकता हूँ? तुम बहादुर हो दोस्त। डोरेंस, रिपोर्टिंग सर। किशनर से मेरी बात हो रही है। तुम तो जानते हो कि हालात कैसे हैं। द मेन आर्मी और प्रोविजन शिप को जाना पड़ेगा। वही एक संभावित रास्ता है ओमडुरमैन तक पहुंचने का। पर खलीफा की सेना ने नदी के पार डेरा डाला है और हमारे जहाज गॉर्ज के पास नहीं जा पाएंगे। खलीफा को वहां से हटना होगा। कोई खेल खेल कर उसे रेगिस्तान तक भेजना। यस सर। अगर हमारी एक ब्रिगेड उसके पीछे नजर आए तो उसे पीछे जाकर लड़ना होगा और तब नदी का वो हिस्सा खाली हो जाएगा। हाँ सर। अब जनरल किशनर रेजिमेंट नहीं भेज सकते और ना ही एक ब्रिगेड, पर वो एक कंपनी भेज सकते हैं। नंबर 5 कंपनी ऑफ द रॉयल नॉर्थ सरे। थैंक यू सर। नंबर 1 सेक्शन, बाएं मुड़, आगे बढ़। नंबर 2 सेक्शन, बाएं मुड़, आगे बढ़। नंबर 3 सेक्शन, बाएं मुड़, आगे बढ़। ये आदमी कौन है? इसने हमारी बातें सुन ली। संगाली ये एक बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी मिस्टर फैशम। एक असली संगाली कभी भी एक अंग्रेज के आत्मविश्वास के साथ कमरे में नहीं आता। वो शख्स इतना डर क्यों गया था? उसे लगा कि तुम उसे धोखा दे सकते हो। ओह आई सी। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई डर नहीं है। पर मैं ये बात तो बता ही दूंगा कि मुझे बेहतर महसूस होगा अगर तुम मुझे बता दो कि ये सब घूमना फिरना किस लिए, भेष बदलना। इंग्लैंड में 4 लोगों ने मुझे 4 सफेद पंख दिए हैं। उन्हें वे पंख लौटाने हैं। पागलपन का नाम है इंग्लिश। पागलपन नहीं, इंग्लैंड में सफेद पंख का मतलब होता है कायरता। अच्छा, तो फिक्र छोड़ो, कायर बनो और खुश रहो। नहीं डॉक्टर, मैं एक कायर था पर मैं खुश नहीं था। क्या वो कोई खबर लाया? हाँ, कहता है कि नॉर्थ सरे रेजिमेंट अबू हमीद से निकली है। रेजिमेंट को पार करते हुए तुम नाइल में उनसे मिल सकते हो। शायद 5वें कैटरेक्ट के पास। किचनर की सेना की टुकड़ी एक नाव में बैठकर जा रही है। उन्हें कैटरेक्ट के पास रोक लिया जाएगा। जहाँ होंगे आदिवासी मजदूर। यही तुम्हारा अच्छा मौका है।
ठीक है सार्जेंट। हमने बहुत से पुतले लगा दिए हैं जो बिल्कुल सेना की टुकड़ी के जैसे दिखते हैं। उन्हें फंसाना ही हमारा लक्ष्य है। सभी आराम कर लें, पर देखो ठीक वक्त पे तैयार रहना। अगर हम नजर आ गए तो हमारे पास नजारा देखने का मौका नहीं रहेगा। नहीं सर। सभी को कैंप में भेज दो और तुम वहां जाकर निगरानी रखो। जरूर सर। يلا نرجع للخليفة. يلا يا هلا يلا يا هلا يلا يا هلا. तुम्हारी बारी। यहाँ कोई हलचल नहीं है, मुझे जरा कैप्टन से बात करनी होगी। ठीक है सर। बाप रे, 2 लोग। आओ जल्दी चलो। राइफल वहीं रखो और उसे उठाओ।
क्या हमें तुरंत कैंप तक नहीं जाना चाहिए? इनके आदेश थे कि दुश्मन के नजर आने तक हिलना नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है। हमें थोड़ी बर्फ चाहिए इनके गर्दन पर मलने के लिए। हाँ हाँ, साथ में 2 नर्सें होंगी तो अच्छा भी रहेगा। कुछ दिखाई दिया? नहीं, समझ नहीं पा रहा। उसने कहा था कि वो सुबह होने से पहले ही आ जाएगा। खैर, शायद उसने दुश्मनों को देख लिया और नजर रखना चाहता हो। नहीं, अगर वो दुश्मन को देख लेता तो तुरंत यहाँ पर लौट आता। Regolaro! Regolaro! مولانا الجيش كثير راينا حق كتن عساكر حق انجليز النمل هنا النمل جيوش كبير كيتشنر ايوه نفير 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 कोई है? कॉर्पोरल इवन सर। मैं यहाँ कितनी देर से बेहोश पड़ा हूँ? कल लगभग इसी वक्त से। क्या टाइम हुआ है? 3 बज चुके हैं सर। सुबह होते जरा सार्जेंट ब्राउन को बुलाना मेरे पास। सुबह तो हो चुके हैं सर, अब दोपहर है। सार्जेंट ब्राउन को बुलाओ। यस सर। सार्जेंट ब्राउन, क्या हुआ? कैप्टन बुला रहे हैं। ठीक है सार्जेंट ब्राउन सो, आ जाओ आ जाओ। खुशी आप ठीक हुए सर, दुश्मन का पता नहीं। कैंप को अभी गिरा दो, मैंने कल दुश्मन को देखा था, हम एक पल भी नहीं रुक सकते यहाँ पर। कॉल पॉल सभी को बुलाओ, ह्यूज कैप्टन के घोड़े को लाओ, जल्दी करो। चलने को तैयार सर? सार्जेंट यहाँ आओ, सुनो, कहीं मत जाना। तो मुझे मेरे घोड़े तक पहुंचा सकते हो क्या? जरूर सर, आइए। टेंशन।
फ्लावर बैटल, टेंट निकालो, उसे घोड़े पर लाद के पीछे चलो। सेक्शन सावधान, आगे बढ़ो। मुझे मेरे टेंट तक ले चलो सार्जेंट। आप आए, खुशी हुई सर, हम लोगों को चिंता होने लगी हाँ, थी। चिंता की बात है। मैंने कल दुश्मनों को देखा था, इसीलिए रुककर उन पर नजर रखी। उन्होंने हमें देख लिया था, इसलिए हमारा आधा काम तो हो गया। सार्जेंट, इन लोगों को खाना खिलाओ और इसी वक्त इनके सोने का प्रबंध करो। जरूर सर। विल बी। यस सर। पार्कर। यस सर। सब जगह की आग बुझा दो, सैनिकों की संख्या बढ़ा दो। फिलहाल कोई खतरा नहीं, पर हमें सतर्क रहना होगा, समझ गए ना? ब्राउन, वो आग बुझा दो। ओ बिल, जरा मेरी मदद करो ना। टिम्पर, कर्टिस, कैम्बल, सारे औजार ले आओ यहाँ। पीटर, मैं कल दोपहर में धूप से बीमार हो गया था। हार्ड लग मेरे भाई, मुझे पता है कैसा महसूस होता है। मुझे भी ऐसा हुआ था स्कूल में। तब तुमको क्या हुआ था? खैर, बहुत ही भयानक सरदर्द हो गया था। तुम तो बहुत ही थके हुए लगते हो जॉन, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। अब सुनो पीटर, ये जगह खास महफूज नहीं है। यहाँ से निकलने तक हालात बिगड़ सकते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जगह मेरा काम संभालोगे? हाँ जरूर। अंदर ले चलो। नहीं नहीं, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। कुछ दिखा? नहीं सर। आंखें खुली रखना। यस सर।
घोड़े जरा बेचैन है सर, अब शकुन है। हाँ जानता हूँ, सूरज निकल आएगा तो चैन मिलेगा। हाँ सर। Honda to va. Ahí va. अलार्म! अलार्म! जागो! ब्यूगलर जागो! अलार्म! 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 तुम यहाँ हो, जॉन। हम गिर चुके हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा पीटर। लोड प्रेजेंट फायर प्रेजेंट फायर लोड प्रेजेंट फायर लोड प्रेजेंट फायर
सर, यस, अली एक खबर लाया है। क्या खबर लाया है? عيد حبر كويس الخليفة سابنيل ما جيش हाँ? वो खलीफा नाइल से निकला है पूरी सेना को लेकर। वाह, हम इसी का इंतजार कर रहे थे। मैजर, इसी वक्त हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। कमाल हो गया, हम जल्द होंगे ओमडुरमन में और किशनर अब पूरी जंग पर काबू रख सकता है। हाँ, कमाल है ड्यूरेंस का, वाकई एक शानदार सैनिक है वो। انت ظابط وانت ظابط تعالوا كتبوهم ودوهم للخليفة هناك هدية موتوهم موتوهم خدوهم पीटर, तुम पीटर हो ना? पीटर, 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 विल्बी, बोरोस, पीटर, भगवान के लिए जवाब दो। तुम पीटर हो ना? मैं पागल हो रहा हूं। मैं देख नहीं सकता पीटर, अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूं। उस दिन पहाड़ पर मेरी आंखों की रोशनी चली गई। तुम बोलते क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? कौन हो तुम?
सब लोग गूंगे हो क्या? किसी अंधे को देखा नहीं क्या? बोलो कौन हो तुम? बोलो। हिंदी नहीं बोल सकते तो अरबी में बोलो, बोलो लेकिन। यानी ये सच है, सब मर गए, मेरी पूरी कंपनी खत्म हो गई, बचा है सिर्फ एक अंधा शख्स और एक गूंगा पागल। अब कुछ बचा है तो सिर्फ प्यास और मौत। यहां आओ, यहां आओ। अब मैं तुम्हें एक बहुत ठंडी चीज का मजा चखाऊंगा जो मेरे कमर से बंधी हुई है। नहीं मानोगे? ठीक है, जाओ जाओ, भाड़ में जाओ। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, मार दूंगा। वल्लो वल्लो, कंपनी सावधान, वल्लो कंपनी, लोड प्रेजेंट फायर, लोड प्रेजेंट फायर, लोड प्रेजेंट फायर, लोड प्रेजेंट फायर, लोड। मुझे मेरा हेलमेट दो सार्जेंट। एथेन, तुम्हें पोल्का पसंद नहीं है ना? बड़ा अजीब सा होता है। एथेन, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा।
हेलो डॉक्टर। खुशी हुई जो तुम मुझे अकेले में मिली एथेन। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ। कहिए डॉक्टर। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने हैरी फेवर्शम की खबर सुनी है? मैंने तो कुछ नहीं सुना। ये हम दोनों की मर्जी थी कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। मैंने उसे वायदा किया था कि तुम तक संदेशा पहुंचाऊंगा जिस रात वो इंग्लैंड से जा रहा था 1 साल पहले। 1 साल पहले? वेल, मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर। वो इंग्लैंड से गया सिर्फ एक कारण लेकर। अगर कामयाब हुआ तो उसने कहा कि खबर तुम तक हर हाल में जरूर पहुंचा दी जाए। अगर हार गया तो वो चाहता था कि मैं तुम्हें बताऊं कि उसने अपनी पूरी कोशिश तो की। ओह डॉक्टर। उसने वायदा किया था कि कभी कभार चिट्ठी लिखेगा, ये कहने के लिए कि वो जिंदा है। अगर 1 साल तक खबर नहीं आई तब उसकी खामोशी का मतलब है कि वो मर चुका है। वो मर चुका है? मैंने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया ना डॉक्टर? नहीं, मैंने बर्ताव किया है। मैं ऐसे पेश आई मानो वो सबसे बड़ा कायर था। उसे मेरी जरूरत थी पर मैंने उसकी मदद नहीं की। तुम चाहे जो भी मदद करती पर वो अपना फैसला बदलने वाला नहीं था। उसकी मदद कर सकती थी। तुम घुटने टेक कर भी मांगती तब भी तुम कुछ नहीं कर पाती। उसने फैसला कर लिया था। ये बात हमेशा याद रखो एथेन, उसकी याद की खातिर और तुम्हारी खुशी की खातिर। ओह, कहाँ हो? तुम दोनों वहां खुसर फसर क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारे शहर की हवा खा रहे थे जनरल। ख्याल नहीं रखोगे तो सांस की बीमारी हो जाएगी भाई। अंदर चलो एथेन और हमें थोड़ी शहर ही दो। देखो वहां एक अरब है, उसके साथ एक ऑफिसर है। अरे बाप रे, वो तो उसको लूट रहा है। जल्दी Come चलो। on, उसे पकड़ते हैं, चलो।
अब्दुल पूछो उससे क्या कहना चाहता है। इश्मेकेश, इंटरमिना, कालम, मरेडरा, तो कोई फायदा नहीं होगा हुजूर। यह आदमी है संगाली जात का, बोल नहीं सकेगा। इन्हें घोड़े चोरों के साथ रखो और उन्हें भेज दो अबू हमीद के यहाँ, जहां सड़क की मरम्मत करेंगे। उसको ले जाओ सार्जेंट। जी हाँ। डॉक्टर आ गए सर। तो डॉक्टर कैसा ड्यूरेंस? वो ठीक हो जाएगा। बढ़िया है, वो एक उम्दा ऑफिसर है, इस रेजिमेंट की एक जरूरी कड़ी है। वो अंधा है। अंधा? सन स्ट्रोक, तेज धूप की वजह से आंखों पे असर। मैंने पहले ही ऐसा देखा है कर्नल। अकेला आदमी अचानक बेहोश हो गया, धूप ने असर कर डाला। पर दवाई और आराम से तो ठीक हो जाएगा ना वो? तुरंत दवाई दे दी जाती तो शायद आंखें बच जाती। अब तो नामुमकिन है, सभी नसें एकदम बेकार हो चुकी है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बढ़िया। मेरे ख्याल से मैं 2 हफ्तों में ही उस्ताद बन जाऊंगा। क्या कहते हो दोस्त जो? बस काफी है। एक बार और करने दो। कल करो जॉन। अब डिनर के लिए ड्रेस पहनो। ड्रेस? वो तो मैं 10 मिनट में पहन लूंगा। आज सुबह मैंने 10 मिनट में कपड़े पहने थे। डिनर से पहले शेविंग लेसन भी लेना होगा सर। हाँ, मेरा शेविंग लेसन और बो टाई बनाने का लेसन भी सीखना है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे स्कूल के दिन लौट आए हैं एथेन, जो तो बहुत कमाल का टीचर है। अच्छे विद्यार्थी होंगे तो सर। अब वो घटिया खाना नहीं खाना पड़ेगा। मैं खुद को पके हुए मुर्गे की तरह महसूस कर रहा हूँ। रात के खाने पे मिलेंगे। कम ऑन जो। थैंक यू। बहादुर आदमी। उम्मीद है मैं इसे खुश रख पाऊंगी। ठीक है जो, ये तुम ही कर दो ना। बात सुनो एथिन, मैं न जाने कितने दिनों से ये बात करना चाहता था तुमसे बच्ची, पर कहना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। शायद मेरी राय की तुम्हें ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हें यकीन है कि जो कुछ कर रही हो ठीक कर रही हो? यकीन तो है। पता है, एक आदमी सैनिक बनने से पहले ही जान चुका होता है उसके आगे कई खतरे हैं। अगर किस्मत खराब हो जाए तो उसे स्वीकार करना पड़ता है। उसे ज़रूरत नहीं है कि किसी की दया की, हमदर्दी की। देखो बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। मालूम है ये निस्वार्थ त्याग है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सामने है। 30 साल 40। पिताजी प्लीज त्याग की बातें मत कीजिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये तो खैर, अब मैंने फैसला कर लिया है। हाँ, वो अरब होते हैं अजीब कमाल के शख्स। रुकिए जरा, मेरी पूरी कहानी तो सुन लीजिए ना। वो अकेला 1 अरब था। भगवान जाने कहां से आया, कैसे जिंदा रह गया। वो मेरा नक्शा ले लेता है, मेरा पानी का बोतल मेरे गले में लटकाता है और शुरू से आखिरी तक एक लफ्ज भी नहीं बोलता। ये तो असामान्य बात है। असामान्य नहीं, मैं तो पागल हो चुका था। पर मुझे ये पता था कि वो मुझे बचाना चाहता है। कितने दिनों तक हम चलते रहे मुझे पता ही नहीं। मैं तो बुखार में तड़पता रहा। शायद 1 हफ्ता भी गुजर चुका होगा। मुझे एक नाव में बिठा और नाइल में आगे बढ़े और एक कैंप के पास जाकर रुक गया। बाद में सबसे अजीब बात हो गई। इतना कुछ साहस और संघर्ष करने के तुरंत बाद मुझे नदी के किनारे लिटा दिया और मुझे लूटना शुरू कर दिया। अचरज की बात नहीं है, बस वहाँ के लोगों की मानसिकता है। उसने एक बहुत बड़ा काम किया जिसका मेहनताना चाहता था। बेचारे को अगर मिली तो वो भी सजा। मेरे पास ना तो कोई सेना के कागजात थे, ना ही पैसा। उसे कुछ भी नहीं मिला? उससे एक चीज मिल जाती, वही एक चीज जो मेरे पास ही थी। तुम्हें याद है ना? मेरा लेटर। तुम्हारा लेटर। एक कमाल की बात है इसके अंदर। एथेन, इसको पढ़ो। आखिर में तुमने क्या लिखा है? इसमें तो अब भी थोड़ी रेत है। तुम इस रेत को संभाल के रख दो। थैंक यू। चलो जरा पढ़ो तो। मैं पढ़ता हूं। पीएस, संभालो कहीं सन स्ट्रोक ना हो। तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं एडवाइस नहीं सुनता।
एथेन डार्लिंग, आई एम सॉरी। तुम कांप रही हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। सब खत्म हो गया। मैं 6 महीने पहले ही मर चुका होता अगर वो नन्हा अरबी न होता। हाँ, उस नन्हे अरबी दोस्त का क्या हुआ? शायद उन्होंने उस बेचारे को जेल भेज दिया होगा, लेकिन जब मुझे होश आया तो देर हो चुकी थी। वो कहीं भाग चुका था, मैं उसे कभी ढूंढ नहीं पाया। चलो गार्डन घूम के आते हैं। यहीं रुको, मैं अपनी कोट पहन लूं। तुम्हारी मैं लाता हूं एथेन। ओह, मेरा लेटर। थैंक यू। तो हैरी जिंदा है और उसने कर्ज उतारा है। हे पीटर, ये लोग मुफ्त में मनोरंजन कर रहे हैं। हाथ खुल जाते तो ताली बजाता। अगर 10 सेकंड के लिए भी मेरा हाथ खुले ना, मैं उस बंदर जैसे नाटक शख्स का गला घोट देता। विल बी, क्या मैं पागल लगता हूं? नहीं, और मैं हार न मानो। पीटर, पीटर, शायद हमारा संदेशा पहुंच गया हो। शायद टेरेंस बच गया और उसने किसी आदमी को भेजा हमें यहां से निकालने के लिए। निकालने? पता नहीं, पता नहीं उसका प्लान क्या है। करागा पाशा, तुम्हारे मुताबिक बच निकलने के लिए कौन सा रास्ता बेहतर होगा, रेगिस्तान या नदी का? मुझे कैसे पता होगा? आज तक यहां से कोई भाग पाया है? पर यकीनन किसी ने कोशिश तो की होगी। हाँ, बहुत सालों पहले, पर सब नाकाम रहे। तुम लोग कब से यहां हो? जब से गार्डन मारा गया था। 13 बरस?
तैरोगे? तैरोगे? हाँ, वहाँ आइलैंड है। कल सुबह नाव रुकेगी। तो ओमडम का ये पागल असल में अंग्रेज जासूस है। अपने अंग्रेज दोस्तों को क्या संदेशा दिया तुमने? यह खलीफा तुम्हारी जान बख्श देंगे अगर तुम सच सच बता दो। किश्नर की सेना के बारे में क्या जानते हो? जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। खुल गई। भगवान का शुक्र है। ओह गॉड। खैर ये कहानी भी खत्म। आज भी भूखे रहो। बेचारा गरीब, कितना मारा है इसे। पता नहीं कौन है, लगता तो है अरबी। शायद हमारे लोगों ने इसे पैसे दिए हों। जासूस कागजात नहीं रखते? जासूस कागजात नहीं रखा करते। खैर मैंने काम बिगाड़ दिया ना। फेवरशेम। हैरी तुम आखिर यहाँ पहुंचे कैसे गए? किसने भेजा है तुम्हें? कोई नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान के लिए समझाओ हैरी। समझाने का वक्त नहीं है। हम मुसीबत में और बचने का एक ही रास्ता है। मेरी बात सुनो। वो खलीफा मिलने गया है किश्नर से। अगर वो हार जाता है तो बदले में हमारा गला काट देगा। अगर जीत गया तो भी खुशी में यही काम करेगा। जेल के सामने उस खलीफा का हथियार भंडार है। वही आखिरी रास्ता है। 2 या 3 गार्ड्स होते हैं, कुछ स्टोर कीपर और कोई नहीं। वो छुरा मुझे दो। हाँ, इस छुरे ने ही तो जान बचाई है। हमें जल्दी करनी होगी। यहाँ कोई ऐसा है जो उन गरीब लोगों की भाषा समझता हो? हाँ वो बूढ़ा है ना वहाँ, मैं उसे बुलाता हूँ। तुम ठीक तो हो हैरी? हाँ मैं ठीक हूँ। हैरी ये है करागा पाशा, कौरगेवान प्रदेश का कभी गवर्नर हुआ करता था। तुम अंग्रेजी और उन लोगों की भाषा समझते हो? मैं अरबी और ग्रीक बोलता हूँ। वो लोग भी यही भाषा बोल लेते हैं। तब तो तुम अपने लिए और उनके लिए अच्छा काम कर सकते हो। उनको बता दो कि मैं उनको छुड़ाने का इंतजाम करके आया हूँ। ये भी कहना कि जब छूट जाए तो जब तक मैं न कहूँ इशारा ना करें और ना ही हिलें। हमें जल्द सब करना है। टॉम, छुरा टूट जाएगा। एक हट्टे कट्टे आदमी को जल्दी लेकर आओ। वो हमला करने आए हैं सर। पूरी सेना को लेकर आए हैं। हुकुम, पूरा कुफार हुकुम।
पर्किंस दाहिने जाओ, कार्मेली बाएं ओर जाओ, ब्रिगेड से कहो कि पोजीशन ले ले, उनसे कहो कि जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई गोली न चलाए। कमाल का नजारा है। ज्यादा करीब आ गए, गोली कब चलाऊंगा मैं? जब कहा जाए। रुको तो यार, उन्हें आते हुए तुम देख नहीं पा रहे हो तो आंखें बंद कर लो। हथकड़ियां पहनो, करागाउन से कहो ये आखिरी मौका है, और कहो कि गार्ड्स के आने तक बिल्कुल खामोश रहें। مفيش حد يتحرك، دي اخر فرصه لنا عشان نخلص مع الكلاب دول. كل واحد يستنى لغايه ما يجوا تاني ضباط الانجليز. انت كفري، انت يا كفري، انت يا كفري. هو يا جا، هو يا جا، هو تبيبه، هو علي مصطفى وسطى الهجوم وكان الحفري. वो फिर से आ रहे हैं सर। इस बार वहां ज्यादा लोग नहीं हैं, यहां भी नहीं है सर।
रेंज बढ़ाओ, हम उस टावर को उड़ा देंगे जिस पे काला झंडा है। वो शस्त्रागार है सर। गुड, तो उड़ा देते हैं। बढ़ाओ रेंज 350। ये तो खलीफा की गन नहीं है, वो हमें खत्म कर देंगे। यहीं रुको। झंडे पर गोली चला रहे हैं, हमें उसको उतारना होगा और दूसरा कुछ लहराना होगा। कुछ भी। हैरी, हाँ ये देखो, उनसे छीना था जो। ठीक है, मैं ऊपर चला, तुम गेट पर जाओ। ठीक है। वो झंडा उतारे हैं, हार गए हैं, सफेद झंडा चढ़ा रहे हैं। वो सफेद झंडा नहीं, वो हमारा है। क्या? कम इन। हेलो जॉन। हेलो डॉक्टर। कैसे हो तुम? ड्रिंक लोगे? टेबल पे रखा है। मैं बत्ती जला सकता हूँ? सॉरी ओल्ड मैन, मुझे पहले जला कर रखनी चाहिए थी। माचिस तो मैं जलाता हूँ। खबर सुनी क्या? सुनने में आ रहा है, क्या है सच है कि हमने खार्तून जीता? हाँ ये सच है। कृष्णा ने डेविशित सेना को ओमडरमैन में खत्म गुड किया। गुड, शानदार। वेल, काम हो गया। बैठ जाओ डॉक्टर। विस्की? इतनी जल्दी नहीं जॉन। तुम डॉक्टर विस्ले से मिले? वहीं से आ रहा हूं। हाइन, वो जर्मन स्पेशलिस्ट भी वहीं था। अच्छा है जर्मन, बहुत मेहनत की उसने। नतीजा बताने की जरूरत नहीं है डॉक्टर, मैं सब समझता हूं। शायद वही बात जो तुम सोचते थे जॉन। उसे नहीं लगता कि ऑपरेशन। यही सच है, इंसान ये सब बातें समझ लेता है। अगर मेरी आंखों में रोशनी आने की संभावना होती तो मुझे यकीन है मुझे अंदेशा जरूर हो जाता। मुझे बहुत पहले पता चल गया कि वो पूरी तरह खराब हो गई। हाइन ने बताया कभी कभार आंखों की पुतली में तकलीफ होती है जिसे ठीक भी किया जा सकता है, पर यहां पर तो पूरा का पूरा अंधेरा छा गया है। पर मुझे इस बात का कोई गम नहीं। अब तो तुम विस्की पी ले डॉक्टर। थैंक्स। इससे भी बुरा हो सकता था। अगर मुझे पहले ही पता होता कि ऐसा होगा तो शायद मैं खुद को गोली मार लेता। पर आज हालात उतने बुरे नहीं। मैंने ब्रेल भाषा बहुत अच्छी तरह सीख ली। देखो मेरी उंगलियां कितनी जल्दी चलती हैं। सुनो, घबराओ नहीं। दुनिया शोर से भरी है, आवाजें और सरसराहट जो खुशी दे पर दर्द नहीं। कभी कभार हजारों संगीत के साधन मेरे कानों में गुनगुनाते हैं और कभी कभार वो आवाजें जब मैं एक लंबी नींद से जागा हुआ होता हूं तो मुझे फिर से सुलाती हैं। और फिर मेरे सपनों में वो बादल आते हैं जो मैं सोचता हूं कि मुझ पर खुशियों की बौछार करेंगे। तब मैं उठता हूं, ख्वाहिश होती है फिर सोने की। अद्भुत। कमाल का है ना? यह तो मुझे जुबानी याद हो गया था। ये
आपकी सेहत के लिए डॉक्टर। ये तुम्हारे लिए जॉन। किचनर और खार्तूम की बहादुर सेना के लिए। अब आराम से बैठो और अखबार पढ़ो। यहाँ एक रिपोर्ट है मेल्सन, उस वार कॉरेस्पॉन्डेंस का, खार्तूम 2 सितंबर। गुड गुड, अब आगे पढ़ो। बहुत ही फख्र के साथ गॉर्डन के महल के पास से खबर लिख रहा हूँ एक शानदार जीत की। आज सुबह एक खतरनाक तूफानी रात के खत्म होने पर स्काउट्स ने बताया कि खलीफा की सेना कैरेरी पर्वत के पास युद्ध के लिए तैयारी कर रही है। किसी ने भविष्यवाणी की थी कि वहीं पर अंग्रेजी सेना का खात्मा होगा अगर खलीफा अपनी पूरी ताकत लगाता तो। चुप करो। सॉरी। सुबह 6 बजे हजारों की तादाद में खलीफा की सेना ब्रिटिश सेना पर इस तरह हमला बोलने लगी मानो कोई पागलपन का दौरा पड़ा। 2 घंटे के अंदर खलीफा की सेना को तोड़कर पीछे हटाया गया। करेरी के इस जंग का पूरा ब्यौरा सब डिटेल मिलने पर लिखूंगा, पर यह संवाददाता जिसने साथ दिया नॉर्थ सरे रेजिमेंट का, शानदार सरेस, उसे सौभाग्य मिला एक शानदार दिवस पर एक अद्भुत जीत को देख पाने का। जंग के दौरान ओमडरमैन की जेलों में बंद कैदियों ने अपने गार्ड्स पर हमला कर दिया, शस्त्रागार पर काबू किया और एंग्लो इजिप्शियन सेना के आने तक वहीं डटे रहे। इस कामयाबी का सेहरा बांधा गया 2 ब्रिटिश रॉयल नॉर्थ सरे रेजिमेंट के ऑफिसर्स पर, जो कि कैक्टल वेल्स की जंग में पकड़े गए थे, लेफ्टिनेंट ब्रोश और वेल्बी। पीटर जिंदा है और मेरा दोस्त विल्बी। सचमुच कमाल हो गया। क्या टाइम हुआ है? इस वक्त 7 बज चुके हैं। आज रात जाएंगे। कहाँ? सबसे पहले हम बताएंगे एथेन और उस बूढ़े को। वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा ना। जो हाँ सर। सामान बांधो। डॉक्टर सटन के घर पे मैसेज भेजो कि उनका सामान यहाँ भेजे। हम जा रहे हैं बरोस के घर ठीक 8:15 बजे। ओ, मेरा एक जरूरी अपॉइंटमेंट है सुबह जॉन। और जो हाँ सर। और डॉक्टर के नौकर से कह देना कि कल की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर ओहो, दें। पर उन लोगों को तुम्हारे जाने से पहले खबर मिल चुकी होगी। नामुमकिन। उनके यहाँ शाम का अखबार सुबह से पहले नहीं पहुंचता। हम जाके खुशखबरी देंगे। पर वॉर ऑफिसर तार तो जरूर भेज देगा ना। आप हमेशा कुछ नहीं करने का आरामदायक बहाना ढूंढ लेते हैं। एनीवे, सबसे पहले हम उन्हें बधाई देंगे। आपको पता है इसका महत्व? पीटर जिंदा है और उसने अपने साहस से दुश्मनों को धूल चटाई। और क्या लिखा आखिरी में पढ़िए ना। लेफ्टिनेंट ब्रोश और वेल्बी। लेफ्टिनेंट ब्रोश ने मुझे बताया कि इस जीत के पीछे एक असीम साहसी और बहादुर शख्स का बड़ा हाथ है। एक गूंगे संगाली के भेष में आया एक व्यक्ति जो जेल में दाखिल हो गया और साथ में ले गया था हथकड़ी काटने की छुरी। इस दौरान उसने यातनाएं और दर्द सहे, क्योंकि असल में वो कुछ दिनों पहले ही उन्हीं के रेजिमेंट का एक ऑफिसर था। लेफ्टिनेंट फेवरशम। पर उसने मुझे लूटना क्यों चाहा? डॉक्टर। बोलो जॉन। मेरे टेबल पर कुछ नोट पेपर्स पड़े हैं। आप मेरे लिए खत लिखिए जरा। तैयार हूं जॉन। टू एथेन बोरोस। डियर एथेन, मुझे अभी एक खुशखबरी मिली है। मैंने एक जर्मन डॉक्टर से मुलाकात की। शायद मैं जल्द ही देख पाऊंगा। समझ गए? मैं समझ गया जॉन। इलाज के लिए कई दिनों तक जर्मनी जाना होगा और मैं कल जा रहा हूं। जब मैं देखने लगूंगा तो फिर से सेना में आ जाऊंगा, उन सुंदर यादों के साथ जो तुमने मुझे दी है अपनी मदद के जरिए। साइन मैं खुद करूंगा। थोड़ा और आगे लिखिए। पीएस, मैंने अभी एक खुशखबरी सुनी पीटर और विल्बी की और हैरी फेवरशम की। एक स्मृति चिन्ह भेज रहा हूं एक गूंगे संगाली आदमी के साथ रेगिस्तान में बिताए हुए दिनों की याद में। अगर तुम उसे मौका दोगी तो जिसका वो हकदार है, तो जान जाओगी कि वो गूंगा नहीं, जैसा कि मैं समझता था। दैट्स ऑल। आपका सामान तैयार है सर। आप चाहे तो यहीं पर खाना खाकर जा सकते हैं। ठीक है जो, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला हूं। अम्बा, मैं कहता हूं आज की सेना में दम नहीं है। हमारी सेना क्यों देखा जाए तो सॉफ्ट,
यही तुम्हारी तकलीफ है। खैर तुमने मेहनत तो की है, और हैरी ने तुम कमीनों को वो सफेद पंख भी अब लौटा दिए हैं। अब उसे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए मेरी बेटी से। हाँ डॉक्टर? लेकिन बात उतनी आसान नहीं है। मैंने भी एक पंख दिया था। अब तुम ऐसा कौन सा पागलपन भरा साहस करोगे कि मैं अपना पंख वापस ले लूं? कुछ करूं? पागलपन भरा साहस? क्या बकवास है ये, ऐसा कुछ नहीं होता है आजकल। तुम बच्चों ने लड़ाई की वो फूजी विजी से, पर वो क्रीमिया आसान नहीं था। जंग तो जंग था, उन दिनों में कायरों को जगह नहीं थी। अब ब्लैक वाला की बात लो। ऑफ कोर्स तुम लोगों को पोजीशन याद नहीं है, पर वो ऐसा था। थैंक यू। वहां पे थे रशियंस, गन्स गन्स गन्स। दाहिनी ओर वो पोजीशन था। 1 मिनट सर, आपका मशहूर बैलेक्वावा का किस्सा एक्यूरेट नहीं था सर। क्या? नॉट एक्यूरेट सर। नॉट एक्यूरेट? नहीं सर, मैं आपको पोजीशन बताता हूं। बाजू हटो पीटर। यहां पे है रशियन अखरोट के पीछे गन गन गन। यहां पे थी ब्रिटिश इन्फेंट्री, पतली लाल लकीर। यहां थे कमांडर इन चीफ, और यहां थे आप, ओल्ड 68 के मुखिया। करेक्ट? एब्सोल्युटली। आप जिस घोड़े पर थे उसका नाम था सीजर, जिसे मेरे पिता ने आपको बेचा था, क्योंकि वो घुड़सवार भले ही थे पर घोड़े पर चढ़ नहीं पाते थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपकी कहानी में आपने कहा कि 68 अब आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पर सच ये है कि आपने ऐसा नहीं कहा। क्या? आपने ऐसा नहीं कहा सर। मैंने नहीं कहा। नहीं सर, वक्त ही कहा था। मेरे पिता ने कहा था कि उस पल में सीजर सीजर गोली की आवाज से डर गया। एक गोली उसको लग गई और वो सीधे रूसी लाइन की तरफ भागने लगा। भाग गया सीजर, भाग गए आप, भाग गए 68 के कमांडर ऑफ चीफ, भाग गए सभी लोग। तब एक और सनसनीखेज गलती को एक सुंदर कहानी बनाकर पेश किया गया, पर किसी ने नहीं कहा कि अब 68 आगे बढ़ेगा। या फिर घोड़े ने कहा होगा। कमान सर, मान लो। अब खैर, अब इतने साल बीत गए तो हर बात याद रखना इतने आसान नहीं है बात। पर एक बात है बच्चे, ये कहानी मैं किसी को फिर से नहीं सुनाऊंगा। बस इथेन, तुम्हारा पंख।